ये मिलकर इस मामले को सीज़ फायर की जानिब लेकर जाएं और जो वो कह रहे हैं कि बातचीत यानी निगोसिएशंस के ज़रिए मामला का हल निकालें। लेकिन हम ये भी देख चुके हैं कि सदर ट्रंप साहब जब निगोसिएशन हो रही थी और कतर पर जब हमलावर होते हैं, पहली तो बात जब अमरीकी एयरबेस वहाँ पर मौजूद है, अमरीकी बेस, तो वहाँ पर किस तरह से हमला हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ गज़न्स की बात भी सदर ट्रंप फरवरी में कर चुके हैं। तो अब निगोसिएशन की जानिब जाना, क्या ये उनकी वाकई इंटेंट है कि वो इस सीज़ फायर की जानिब जाना चाहते हैं, या फिर हम देख रहे हैं कि ये भी सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है ये मामला? जी हाँ, मुझे तो इसमें कोई लगी लिपटी नज़र नहीं आती। डोनाल्ड ट्रंप का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है और उनका कॉन्सेप्ट वही है जो इजराइल का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इजराइल की सपोर्ट जारी व सारी है। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग कर रहे थे मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से और नेटो मेंबर जो टर्की उधर बैठा हुआ था उनके बराबर में, और उनके बैठने की वजह ये थी कि दो ही नेटो मेंबर वहाँ थे, एक अमेरिका और दूसरा तुर्की, इसलिए दोनों हेड टेबल पे बैठे हुए थे, हेड साइड पर, और बाकी सरबराहान अपने अल्फ़ाबेटिक लिहाज से बैठे हुए थे। और इसीलिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तीसरे नंबर पे, क्योंकि ABC के हिसाब से वो बैठते हैं। तो अब आ जाते हैं बात आपके सवाल का कि जी हाँ, कतर वाला मामला भी हमने देख लिया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। ये साइंसी दौर है जिसमें रडार काम करते हैं, जिसमें एडवांस मैकेनिज्म काम करता है, जिसमें साउंड की रेजोनेंस काम करती है, और ये इतना बड़ा बेस जो अमेरिका का सबसे बड़ा बेस इस पूरे खत्ते में है, वहाँ उनको इल्म ना हुआ हो और उन्होंने कतर को, तो खैर वो तो एक हमने डिस्कस कर लिया इससे पहले कई प्रोग्रामों में कि टोटल वो इंटरनेशनल कानून यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 2 सब जो 4 की खिलाफ वर्जी की, और कतर उसका जवाब नहीं दे सका। ज़ाहिर है कतर में वो सख्त नहीं है कि 51 आर्टिकल 51 के तहत जिस तरह ईरान ने जवाब दिया था या जिस तरह पाकिस्तान ने जवाब दिया था इंडिया को, उस तरह जवाब नहीं दे सका। बहुत सारी उसकी हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन असल चीज़ है कतर एक छोटा सा मुल्क है और उसमें ज़ाहिर है 10 लाख से भी कम की आबादी है उनकी अपनी, तो लिहाजा ज़रा मुश्किल। अब आ जाते हैं बात के डिस्प्लेसमेंट के बारे में। रिवेरा ऑफ मिडिल ईस्ट के बारे में ट्रंप साहब ने खुद बात की थी, और उसके लिए टोनी ब्लेयर जो साबका प्राइम मिनिस्टर हैं UK के, उनसे और जेरी कुशनर दोनों ने मिलकर प्रोजेक्ट्स पर डिस्कस भी किया हुआ है। अब आखिरी इसमें कंक्लूडिंग बात यह है, इससे पहले कि बहस आगे लेके चले, कंक्लूडिंग बात यह है कि 29 तारीख को नेतन्याहू की वाइट हाउस में बड़ी नतीजा खेज मीटिंग होने वाली है मेरे तज्जिए के मुताबिक, और उसके ज़मीनी निशानात हमें मिल रहे हैं। अब जिस वक्त हम बात कर रहे हैं वहाँ कत्ल गारत का सिलसिला जारी है। वहाँ मक्तलगाह में मिसबाह खाना जो है उसमें अमल जारी व सारी है इजराइल के तरफ से। मैं चंद लम्हे पहले सुन रहा था, एक डॉक्टर वहाँ हैं, उनके सारी चीज़ें और जो नक्शा कसी उस डॉक्टर ने की वो हमें तो अंदाज़ा था, लेकिन क्योंकि ताज़ा मेरे जहन में है तो ज़ाहिर है दिल थोड़ा सा भारी हुआ है। तो वहाँ आप इंसानियत की जितनी भी धज्जी की तस्वुरात से कहीं आगे जाके वहाँ इस वक्त हो रहा है, जब UNGA की वहाँ सेशन जो साल में एक मरतबा होता है, दुनिया के तमाम सरबराहान मौजूद हैं, और उसका कल इंदिया दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर में बड़ा क्लियर इंदिया था कि उन्होंने जब पूरी तमहीद बांधी कि मैंने 7 जंगें रुकवाई, जो कि सही है, इसकी हम इसका क्रेडिट देते हैं, लेकिन गज़ा तो बहुत छोटा सा इलाका है, 365 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, उसमें तो जंग बंद कराना बड़ा आसान सा काम है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम जिस तरह पहले भी जिक्र कर चुके हैं कि इजराइल का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है थ्रू इजरायली लॉबी, जिस पे किताबें मौजूद हैं, जिसमें आर्टिकल मौजूद है, जिसका मैंने पहले कुछ प्रोग्रामों में जिक्र कर चुका हूँ कि वहाँ के थिंक टैंक जो जेफरी सैक्स हैं, या वहाँ के थिंक टैंक और वहाँ के प्रोफेसर जिस तरह के जॉन मीरशाइमर हैं जो कि खुद अमेरिकन हैं दोनों, उन्होंने इस चीज़ को साबित कर दिया है कि किस तरह कांग्रेस में किस तरह डोनाल्ड ट्रंप या जो भी सदूर होते हैं किस तरह उन पर इन्फ्लुएंस होता है। तो उन इन्फ्लुएंस की वजह से तकरीबन 10 लाख पाउंड के करीब बम और बारूद वहाँ फेंका गया है
इस छोटे से टुकड़े पर। आप देखें इंसानियत में कभी इसकी तारीख नहीं मिलती, एक एक बिल्डिंग को 10-10, 15-15 दफ़ा मसमार किया गया है। अब तो दूसरा काम शुरू कर दिया है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने एक ब्रीफिंग में, इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने दिखलाया कि किस तरह वो बमों से उसकी जड़ों में, उसके फाउंडेशन में बारूद लगा के उसको बिल्कुल ज़मीन बोस कर रही, जो बाकी इमारतें बची खुची रह गई हैं। अब 29 तारीख एक मुझे न महसूस होता है कि फैसला कुन तारीख है जिसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी, जिसमें यह तय पाएगा कि अब गजा में गवर्नेंस का क्या किया जाए, जिसकी कि कल जो मीटिंग हुई थी अरब सरबराहान से डोनाल्ड ट्रंप की, बाकी गुफ्तगू अपनी जगह पर, लेकिन उसमें असल महवर उसका यही था कि ठीक है बिल्कुल उसको जंग को रुकना चाहिए, वो तो रुक ही जाएगी, लोग फना हो जाएंगे या भाग जाएंगे या मर जाएंगे या कब्जा हो जाएगा, तो रुक जाएगी। 29 तारीख तक महसूस होता है कि जंग रुक जाएगी, क्योंकि इस जंग आखिरी इख्तिताम पर पहुंच, जंग क्या कहे इसको, ये जुल्म व सितम आखिरी इख्तिताम पर पहुंच जाएगा। तो 29 को उस पर किस तरह हमेशा के लिए कब्जा किया जाए उसका लहे अमल अब तैयार हो रहा है कि अमन फोर्स के जरिए मुसलमान मुल्कों को इन्वॉल्व करके और उसको पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के अंदर में दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।